ध्यान हमारा बजट की तरफ है और अब हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। और चीनी का सेक्टर अगर हम देखें पिछले एक साल में काफी बेहतरीन रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट्स भी यहाँ पर हैं। क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? ये ऐसा है कि हमारे पहले तो शक्कर का जो ये हो रहा था कि 2 साल जो है वो कमी रहने की अवेलेबिलिटी की और 5 साल मंदी रहने का। फिर जब से प्रधानमंत्री जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम दिया हुआ है, जो 2020-21 में जो हम लोग अभी 8% अचीव किया था, ये साल हम 21-22 में जो है 10% अचीव करेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने 2023-24 के लिए टारगेट दिया गया है 20% का। तो ये जो कैपेसिटी खड़ी करनी है इथेनॉल का ब्लेंडिंग के लिए, प्रोडक्शंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए कैपिटल की काफी बड़ी आवश्यकता रहती है। और उसके लिए क्या है कि अगर गवर्नमेंट 20% कैपिटल सब्सिडी देती है तो एक ये जो टारगेट है तो हम वॉर फुटिंग पे पूरा कर सकेंगे। या ये है कि जो डेप्रिसिएशन है और वो भी उसको करीबन 100% जो है वो कोई 5 या 6 साल में अलाउड किया जाए बजट के अंदर। तो ये जो टारगेट दिया गया है 20% का वो अचीव कर सकेंगे। तो कैपिटल सब्सिडी और डेप्रिसिएशन ये दो चीज पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है ये मोलासिस के ऊपर 1,000 रुपीज पर टन का एक्साइज ड्यूटी है। अब जो मोलासिस इथेनॉल के लिए जाता है तो वो इथेनॉल के लिए अगर मोलासिस यूज किया जाता है उसके ऊपर ये जो 1,000 रुपीज एक्साइज ड्यूटी है उसको वेव करनी चाहिए ताकि इथेनॉल का एक ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन बन सके। और जैसे कि हम 4 साल पहले नॉर्थ इंडिया और वहां पे रिकवरी और यील्ड कम थी। तो जैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रहता है शुगर केन रिसर्च पे इन हाउस और एक्सटेंशन वर्क के लिए, उसके ऊपर अगर जो खर्चा होता है वो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दिया जाए तो ये और एक अच्छी प्रगति हो सकेगी और शुगर सेक्टर और आगे बढ़ पाएगा, जो ब्राजील के साथ वर्ल्ड में हाथों हाथ पैर के पैर साथ चल सकेंगे। ऑल राइट। यानी कि अच्छी खासी बढ़त है लेकिन अभी भी काफी सारी डिमांड्स यहाँ पर हैं और तेजी की उम्मीद यहाँ पर इस सेक्टर में। सुनील बलदेवा जी भी हमारे साथ है। नमस्कार सुनील जी। दालों में हमने दिक्कतें ज्यादा आते हुए देखी हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज कैसे देखते हैं आप? क्या फेरबदल की जरूरत है? और यहाँ पर आत्मनिर्भर भरने के लिए आपको क्या लगता है वित्त मंत्री से क्या लेना होगा? बिल्कुल मनीषा जी, जैसा आपने कहा दालों पे ज्यादा दिक्कत है और देश इसके लिए बहुत चिंतित है। आपकी टीम ने मुझे 1 मिनट दिया है, मैं कोशिश करूंगा 1 मिनट में बताने की। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब भी बजट पेश किया पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि वो हर बार यही कहती है कि हमें दालों में आत्मनिर्भर होना है और हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रैक्टिकली वो डिसीजन लेने होंगे जिससे हम आत्मनिर्भर की ओर जाएं। हम पहले गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन हम वहां तक भाव लेके आए कि उनका एक्सपोर्ट कर सके। जब तक हम एक्सपोर्ट करने में असमर्थ थे उस समय हमने एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया था। तो सबसे जरूरी है कि हम वहां पे उस प्राइस को लेवल को लेके आए कि हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव बन जाए और हमारे माल को एक्सपोर्ट कर सके। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज दिए जाने चाहिए। कुछ ऐसी पर हेक्टर की स्कीम देनी जानी चाहिए जैसे पंजाब में दिया जा रहा है, जो धान की जगह मूंग या दूसरी जिन्स जो बोएगा उसको 5,000 रुपए पर हेक्टर शायद पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। तो वैसे हर क्षेत्र में दिया जाना चाहिए जहां पे धान और गेहूं की फसल होती है। नंबर 3 बात, बार बार चेंज होता है। हम जब भाव जब हमारे पास कम होते हैं तब हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। उसके बाद जब हम चुनाव देखते हैं तो हम उसको इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके हम ये चाहते हैं कि भाव जो है कम हो जाए। लेकिन हमें एक विस्तृत इसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम ये चाहते, हमारी इंडस्ट्री ये जरूर चाहेगी कि इसमें केवल बजट में ही फैसला हो और एमआईपी जैसी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जैसे आप कोई योजना ले आए ताकि जो ही एमएसपी से ऊपर भाव जाए इंपोर्ट होने लग जाए, उससे पहले इंपोर्ट नहीं होए। किसी तरह की कोई, मुझे लगता है कि इस पे ड्यूटी वगैरह नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उसमें बार बार चेंजेस होते हैं जिससे व्यापारी न तो डोमेस्टिक माल खरीद पाता है न इंपोर्ट कर पाता है। तो उससे सप्लाई चेन कभी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, कभी तो बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाता है। जब माल यहाँ पे भाव बढ़ने लगते हैं, सरकार इंपोर्ट का कहती है तो इंपोर्ट होने लगता है। और जो ही सरकार ये चिंतित होने लगती है कि ज्यादा नहीं, ये तो भाव ज्यादा बढ़ गए और उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है, तो उस समय सरकार जो है उसको कंट्रोल करने लगती है भाव को।
तो उसमें इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सफर कर रही है और इंडस्ट्री किसी तरह की कोई डिसीजन लेने में खुद को असमर्थ पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल जो चेंजेस हैं वो बजट टू बजट होने चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। एब्सोल्युटली, तो ये नीजर्क रिएक्शंस या नीजर्क यहाँ पर डिसीजंस नहीं लिए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें सामने रखने के लिए। जो समय की किल्लत है उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे आपसे, लेकिन सारे पॉइंट्स हमने आज यहाँ पर कवर किए हैं सभी सेक्टर्स की तरफ से, और वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, आपका भी, सुनील जी और मिस्टर वाधवा साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।